बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी का नाम बदल करके प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हो गया। इसको लेकर के कांग्रेस काफी देश की आज़ादी के बाद जितने भी देश के संसाधन हैं, चाहे वो रेल हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे झील हो, चाहे नदी हो, चाहे नाला हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सब एक ही परिवार का जो है वो उस पर पेटेंट हो गया था क्या? अब दिक्कत ये हुई कि अगर आप एयरपोर्ट देखेंगे तो उस परिवार के नाम से, आप जो है वो रेलवे स्टेशन देखेंगे तो उस परिवार के नाम से, जहाज चल रहा है तो उस परिवार के, आकाश से लेकर पाताल तक एक ही परिवार का पेटेंट दिखाई पड़ता था। कहीं जवाहरलाल नेहरू जी, तो कहीं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो उसके बचे तो मोतीलाल नेहरू जी, तो उसके बाद जो है वो राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी। हाँ, अभी अगर कहीं गलती से ये रह गए होते 5 साल और, तो भी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी नाम आ जाता। तो भैया, देश के लिए और देश की आज़ादी के लिए, देश भारत के निर्माण के लिए तमाम हजारों हमारे महानायकों ने कुर्बानी दी है, जिन्हें कि आपने इतिहास के काले पन्नों में डाल दिया था। मोदी जी ने आने के बाद आपके सम्मान के साथ साथ उनके सम्मान को भी सम्मान दिया है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि प्रतिशोध की भावना से मोदी जी ऐसा कर रहे हैं और ये गलत तरीका है। उनका इतिहास कुछ भी नहीं है, वो इतिहास मिटाने देखो, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करके 5 दशकों से ज्यादा समय तक आपने अकेले राज किया, देश के अधिकांश राज्यों पे आपने राज किया। अब कितना इमोशनल अत्याचार करोगे भैया? और इमोशनल अत्याचार कर करके आपने जो है वो देश की जो है वो गली कूचा, नाली नाला, सब पे जो है वो अपने परिवार के नाम की खुदाई कर दी, और फिर चाहते हो कि वही चलती रहे। अरे भाई, और भी जो देश के महानायक हैं जिनको कि आपने इतिहास के काले पन्नों में डाल दिया था, उनको तो निकलने दो। उनकी तरफ से भी कहा गया कि इतिहास को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, जो नेहरू लिगेसी है उसको मिटाने की कोशिश। देखो, असल में कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्योंकि दागी है, इसलिए भूगोल बागी हो गया है। अब उस दागी इतिहास पे कितना पर्दा डालोगे, कितना जो है वो आप उसको जो है वो पराक्रमी बनाओगे, तो वो एक्सपोज हो रहा है।